हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरो एजुकेशन में। दोस्तों, कल हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 का लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके। आज ये हमारा दूसरा लेसन है, राजस्थान का इतिहास। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। यदि नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर दें। शुरुआत करते हैं। चित्तौड़गढ़ ज़िले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र, ये तो ऐसे ही कोई बात नहीं, राजस्थान के इतिहास के बारे में जानना है। ये ऊपर की जो लाइनें, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने नहीं रखती। ये लड़का पूछ रहा है, अपने शिक्षक से सवाल कर रहा है कि हमारे राजस्थान का नाम कैसे पड़ा, मेवाड़ क्यों कहते हैं, वगैरह वगैरह। शिक्षक ने रमेश कहा, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। कहने का मतलब है कि पहले ये अलग अलग प्रांतों में डिफरेंट अलग अलग प्रांतों में डिवाइडेशन था, जिन्हें ठिकाने कहते थे। मारवाड़ राजस्थान जो आज हमें दिखाई हुआ, पुराने समय में एक राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों अंचलों में विभक्त था। बात आ गई, अलग अलग प्रांतों में या जनपदों में विभक्त था। ये जनपद अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते हैं, जैसे जांगल हो गया, मरु हो गया, अर्जुनायन, सिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। अब आप राजस्थान के मैप पे देख सकते हैं, जांगल है, ये बीकानेर क्षेत्र वाला, मरु का अंतर हो गया, मत्स्य हो गया, सुरसेन हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, ये जनपद इनको कह सकते हैं। राजस्थान का इतिहास, प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी कई जनपद हैं, जैसे मरु। मरु ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं भरत संहिता मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मध्य तथा जंगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। इसके बाद बात करेंगे जंगल की। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी अहि छतरपुर थी। अहि छतरपुर वर्तमान नागौर का क्षेत्र, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। द्वारका भगवान श्री कृष्ण जाते समय कहाँ से गुजरे? जांगल प्रदेश से गुजरे थे। मत्स्य जनपद, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, महाभारत में मिलता है, क्योंकि मत्स्य जनपद में पांडवों ने अपना 1 वर्ष अज्ञातवास है वो यहाँ पे काटा था। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर यानी विराट थी। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि युआन चांग ने कौन से जनपद का वर्णन किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य जनपद हो जाएगा। दोस्तों, वैसे इनमें बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट भरे पड़े हैं। छोटी किताबें, मान लो 6ठी क्लास की है तो उसके हिसाब से आपको मैटर ढूंढना पड़ेगा। जो जो हम क्लास में बढ़ते जाएंगे तो हमारे सामने मैटर और आता जाएगा। अब दूसरे ये देखो, अर्जुनायन, सीवी, मालवे, योद्धे, ये सारे के सारे मौर्यकालीन राजस्थान के बारे में बताया गया है। सुरसेन राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सुरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। अब देखो, सुरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। राजधानी भी पूछ सकता है। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। किसने किया? यूनानी लेखों सिकंदर के समय में। कौन से जनपद का? सूरसेन का। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है।
सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनन आदि जनजातियाँ प्रमुख थीं। कौन सी जनजातियाँ? अब मान लो पूछ सकता है मालव, सीवी, अर्जुन आदि जातियाँ कौन से जनपद में प्रमुख थी जो अपने साहस और शौर्य के लिए जानी जाती थी? तो सूरसेन हो जाएगा। सीवी आधुनिक उदयपुर के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जाति का आधिपत्य स्थापित किया, इसीलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी। इसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ प्रागवाट भी कहा जाता है। प्रागवाट किसे कहा जाता है? सीवी को कहा जाता है। कौन से भूभाग को? सीवी वाले को। अर्जुनायन भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। उसके बाद मालव आते हैं। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा है। क्वेश्चन बन सकता है नानसा ये यूप अभिलेख कहाँ पे स्थित है? नानसा भीलवाड़ा में। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे योद्धे की। राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योद्धे ने ही उत्तरी राजस्थान की शासन शक्ति को नष्ट किया था। गुप्त काल तक ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवाड़। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया है। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले के मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहे हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कोंबलगढ़, चांवड़, उदयपुर आदि समय से इसकी राजधानी यहाँ की बोली मेवाड़ी है। अब अजय चौधरी सही कहते हैं, सर अजय चौधरी है ना, उनका जो चैनल है राजस्थान जी के विद अजय चौधरी, वो सही बात कहते हैं कि यदि हमें राजस्थान के संदर्भ में यदि हमें इन टीचर से रिलेटेड भर्ती परीक्षाओं को यदि हमें तैयारी करनी है तो हमें हमारे राजस्थान में चलने वाली इन किताबों के बारे में लाइन टू लाइन पढ़ने की आवश्यकता है। भले ही आप कितनी गाइड पढ़ लो, लेकिन जो मैटर इन किताबों में मिलता है वो आपको किसी गाइड में नहीं मिलेगा। सेकंड ग्रेड हो चाहे आप रीट मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन किताबों को एक बार, मेरी मानो तो एक बार आपको इनको पढ़ना ही चाहिए। आगे आता है वागड़ क्षेत्र। राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दूसरा पिलानी के पास नरहड़, बहादरा नोर तथा कन्नड़ा का क्षेत्र, ये वागड़ के अंतर्गत आते हैं। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा भूभाग कोई वागड़ या वागड़ कहा गया है। इसकी बोली को वागड़ी कहा गया है। अब बात करते हैं मारवाड़। सारे जानते हैं मारवाड़ के बारे में। प्राचीन मरु प्रदेशी कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडौर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। पहले गुर्जर प्रतिहारों का था, बाद में राठौड़ वंश का हो गया। हाड़ौती, आधुनिक बूंदी कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाते हैं। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ है। किसके नाम पर? बूंदा मीणा के नाम पर। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया।
उसके बाद किसका हुआ? चौहान वंश की हाड़ा शाखा। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। अब देखो राजस्थान के नक्शे में हम देख सकते शेखावाटी है, मेवात है, ये अलवर भरतपुर वाला, ढूंढाड़ जयपुर वाला, हाड़ौती ये कोटा बूंदी हो गया, मेवाड़ हो गया उदयपुर, ये वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा मारवाड़ जोधपुर और मांड जैसलमेर वाला हो गया। हम मैप के हिसाब से देखते हैं तो ये चित्र आसानी से याद हो जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे ढूंढाड़ की। जयपुर में उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा है। 12वीं सदी में कछुआ राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। अब हाड़ौती क्षेत्र की भाषा क्या कह रहा है? हाड़ौती। और ढूंढाड़ की भाषा ढूंढाड़ी। मेवात अलवर भरतपुर को वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही है, मेवात कहलाता है। अब क्वेश्चन पूछ ले, मेवात अलवर भरतपुर का क्षेत्र जहाँ पे कौन सी बोली? मेव जाति के लोग अधिक। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर लड़ने वाला मेवाती कौन था? हसन खान मेवाती था। कौन से युद्ध में लड़ा? खानवा के युद्ध में। किसकी तरफ से लड़ा था? रांगा सांगा की ओर से। किसके विरुद्ध लड़ा था? बाबर के विरुद्ध लड़ा था और मारा गया था। भाई शहीद हो गया। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरात्रा, प्रतापगढ़ को कांठल, झालवाड़ का क्षेत्र, मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र, शेखावाटी, ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और उसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। अभी आपका यहाँ पे आपका लेसन पूरा हो जाता है। किताब छोटी है लेकिन मैटर इसमें बहुत गहराई से आप देख सकते हो। एक बार पढ़ो उसके बाद फिर दोबारा पढ़ो। 2 बार पढ़ते ही सारा का सारा मैटर अपने आप याद हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है देखो, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? आप अच्छी तरीके से जानते हो ना। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? इन सारे क्वेश्चनों के जवाब हैं वो आप कमेंट में दे देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी हमारे साथ जुड़ते जाएं। इन सभी की यदि आपको पीडीएफ लेनी है, यदि चाहिए पीडीएफ तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।